दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश गुयाना। ढेर सारी नदियां, घने जंगल और बीच में हीरे की चमक। हाँ, चमक तो है। लेकिन क्या ये चमक सिर्फ अच्छी है या इसके पीछे कुछ और भी है? कोई संघर्ष, कोई मुश्किल कहानी? बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। गुयाना में हीरे का जो खनन होता है, उसकी असलियत क्या है? जी। हमारी जानकारी का आधार है गुयाना के हीरे, दरिया, जंगल और दर्द। हाँ, एक अहम स्रोत है ये। और हमारा मकसद है कि इस चमक के पीछे जो पूरी कहानी है, जो थोड़ी उलझी हुई है, उसकी परतें खोलें। सही कहा। और ये कहानी मतलब कोई आज की नहीं है, काफी पुरानी है। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक जाती हैं। पर जो कारीगर खनन है, मतलब हाथ से हीरा निकालने का काम, वो असल में 20वीं सदी के मध्य में ज्यादा तेज हुआ। ओके। हाँ, खासकर मजारूनी, कोवैनी और पुटारा नदियों के आसपास। और कमाल की बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इतने साल बाद भी तरीका ज्यादा बदला नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी लोग छोटी छोटी नावों में जाते हैं। हाँ। नदियों के किनारे घंटों मिट्टी छानते हैं, बस एक हीरे की उम्मीद में। इन्हीं लोगों को पॉकनेकर्स कहते हैं ना? जी हाँ, पॉकनेकार्स। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है उनकी जिंदगी के बारे में। ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, घने जंगलों में, जहां खतरा ही खतरा है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कुछ मिलेगा भी या नहीं। बिल्कुल, जान हथेली पर लेकर रोज निकलना। हाँ। स्रोत में एक खनिक की बात है, पढ़कर ही अजीब लगता है। वो कहता है, हर दिन जिंदगी दांव पर है, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी एक हीरा सब बदल देता है। उफ। पर अक्सर हम खुद मिट्टी बन जाते हैं। मतलब ये सोचकर ही डर लगता है। सही में, ये सिर्फ काम नहीं है, ये तो हर दिन मौत से जूझना है, और वो भी बिना किसी सहारे की, बिना मेडिकल हेल्प के। और ये लड़ाई सिर्फ प्रकृति से नहीं है, एक और बहुत बड़ा पहलू है इसमें। कौन सा? अवैध खनन का, इल्लीगल माइनिंग। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। जानकारी यही कहती है कि कई बार ये खनन बिना किसी लाइसेंस के होता है। और तो और जो वहाँ के मूल निवासी समुदाय हैं, उनकी जमीनों पर भी हो जाता है। जी बिल्कुल। उनके अधिकारों का क्या? उनकी आवाज कौन सुनता है? मतलब हीरे के लिए इंसानी अधिकार भी ताक पर रख दिए जाते हैं। हाँ, और बात सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसके तार भ्रष्टाचार से जुड़े हो सकते हैं। अच्छा। जबरन वसूली और यहाँ तक कि हथियारबंद गुटों से भी। ये एक पूरा नेटवर्क जैसा है। बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड जाल है। बिल्कुल। और इस जाल का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता। सोचिए, जब ऐसे बिना रोक टोक खनन होगा तो पर्यावरण का क्या हाल होगा? सही बात है, जमीन, पानी। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा नदियों को है। खनन की वजह से पानी में पारा यानी मर्क्यूरी घुल रहा है। पारा? अरे वो तो भयानक जहरीला होता है। जी, और दूसरे तेल वाले केमिकल्स भी। तो इसका मतलब मछलियां मर रही होंगी, जंगली जानवर जो पानी पीते हैं, और इंसान जो उस पानी पर निर्भर हैं। सबके लिए खतरा। पीने का पानी तक सुरक्षित नहीं रहता। ये तो गुयाना की जो जीवन रेखा है, उसकी नदियां, उनका गला घोटने जैसा हुआ। बिल्कुल। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र और दूसरी जो पर्यावरण संस्थाएं हैं, वो चिंता जता रही हैं। वर्षावनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो सरकार कुछ कर रही है इसे रोकने के लिए, या हालात बस ऐसे ही है? नहीं, कोशिशें तो हो रही हैं। स्रोत बताते हैं कि सरकार अब फॉर्मलाइजेशन पर ध्यान दे रही है। फॉर्मलाइजेशन मतलब? कोशिश है कि जो कारीगर खनिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, सुरक्षा के बारे में बताया जाए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए डिजिटल मैपिंग और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल भी शुरू किया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। क्या? रिपोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया है कि जब तक इन पॉक नॉकर्स के पास कोई दूसरा सुरक्षित तरीका नहीं होगा रोजगार का, हाँ। तो क्या वो सच में ये खतरनाक काम छोड़ेंगे? क्या वो जंगल छोड़ पाएंगे? हाँ। ये सिर्फ नियम बनाने से हल होगा क्या? बहुत वाजिब सवाल है। ये असल में आर्थिक मजबूरी और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की बात है। मुश्किल संतुलन। बहुत मुश्किल। सिर्फ नियम सख्त कर देने से शायद बात ना बने। लोगों को जीने के लिए दूसरे विकल्प भी तो देने होंगे। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो गुयाना के हीरों की कहानी बड़ी विरोधाभासी है। बिल्कुल। एक तरफ वो चमकदार पत्थर जो किसी का सपना पूरा कर सकता है, और दूसरी तरफ उसी पत्थर के पीछे छिपी है इंसानी तकलीफ, खतरा और प्रकृति का विनाश। सही कहा। हमने आज गुयाना के हीरे, दरिया, जंगल और दर्द में जो जानकारी दी गई है, उसी के जरिए इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश की।
और ये चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है सोचने के लिए जी। कि गुयाना के पास जो अनमोल जंगल हैं, नदियां हैं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको देखते हुए उस देश की असली दौलत क्या है? क्या वो हीरे हैं जो जमीन खोद के निकाले जा रहे हैं, या फिर वो हरा भरा प्राकृतिक खजाना है जो असल में जीवन को बनाए रखता है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।